गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ लवली व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बेटी मेरी तैयार हो रही थी, लेकिन बड़ी वाली का तबीयत ख़राब था, जिसके कारण मैं उन लोगों को स्कूल जाने नहीं दी। अभी मैं चाय बना रही हूँ। वो क्या है ना कि शुक्रवार को हाफ डे था स्कूल का, इसलिए मैं सोची कि आज घर पे रह के रेस्ट कर लेगी तो थोड़ा जल्दी आराम मिल जाएगा। तो चलिए अभी चाय बनाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। भाई अभी चाय और पानी लेकर बैठे हैं आप लोगों से कुछ बातें करने। वो क्या है ना कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस गांव से, यानी कि मेरा जो मायका है, वहाँ पे अभी भी मतलब ये 2024 की बात करें तो अभी तक इन लोगों की मानसिकता यही है कि 20 साल तक की बेटी नहीं होनी चाहिए। 20 साल से पहले शादी कर देना चाहिए। आराम से बैठो तुम। तो 20 साल की उम्र में अगर बेटी हो गई है तो वो बहुत काफ़ी बड़ी हो गई है। तो 17 साल से 20 साल के बीच जो है ना, बेटी का शादी हो जाता है। मतलब हम अपने फॉरवर्ड कास्ट की बात कर रहे हैं। बैकवर्ड वालों तो 16, 15, 13, 14 में भी करवा देते हैं, लेकिन मैं बात करूँ अपनी फॉरवर्ड कास्ट की तो ये नहीं है कि बेटा बेटी में अंतर है। अंतर नहीं रखा जाता है। जितना खर्च बेटा पे किया जाता है उसका दूना बेटी पे किया जाता है। लेकिन मेन यही है कि बस शादी तक, शादी जो है ना, शादी की बात करें तो वो 20 साल तक में कर दिया जाता है फाइनली। तो मैं भी उसी गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ के लोगों की अभी तक यही मानसिकता है। तो मेरी भी जो शादी है ना, 17-18 साल के एज में ही कर दी गई थी। सपने तो काफ़ी थे बड़े बड़े, मम्मी नहीं थी तो सपना पूरा नहीं हो पाया। और आगे जो ससुराल मिला ना, तो वो एक जिम्मेदारियों के तले दबते गए, हम दबते गए। कहने को तो हम छोटी बहू हैं घर की, लेकिन जिम्मेदारियाँ काफ़ी है जिससे हम कभी मुक्त हो ही नहीं पाए। और जिस टाइम पढ़ना, मतलब मैं इंटर करके मेरी शादी हुई थी, तो मैं अपनी बातों को पूरा कर दूँ फिर तो काफ़ी काम है। खाना पीना भी बनाना है, सुबह का टाइम में ये। और तो जब मैं इंटर में थी ना, तो इंटर का एग्ज़ाम दी थी, तो तभी मेरे लिए रिश्ता आया हुआ था यही जहाँ मेरी शादी हुई है। तो तभी मेरी शादी जो है की बात मतलब हो चुकी थी। तो पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम मेरा हुआ था, सॉरी, तभी बात हुआ था शादी के लिए। तो शादी मेरी कर दी गई पार्ट 1 के एग्ज़ाम के जस्ट बाद। नवंबर में मेरी शादी हुई, 24 नवंबर को। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एनिवर्सरी व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं, 12वां में मैं कर चुकी हूँ। तो मेरे बहुत सपने थे पढ़ाई लिखाई को लेकर, तो मैं जिम्मेदारियों के तले दबती गई, नहीं कर पाई कुछ भी। और जब मेरा एज रहा ना पढ़ने का, तो मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। और उसका रीज़न था कि मतलब उतना परिवार के लोग नहीं चाहे तो नहीं हुआ। तभी मैं भी थोड़ा, उतना बुद्धि दिमाग नहीं था। 17 साल के लड़की को उस टाइम पे क्या ही बुद्धि होता है, जितना आजकल के लड़कियों को दिमाग होता है ना, बच्चों को, उतना तभी के मेरे मतलब बैच में 17-18 साल के बच्चों को भी, लड़कियों को भी उतना बुद्धि दिमाग नहीं हुआ करता था। तो मेरा भी ये थोड़ा काम नहीं किया, तो मैं भी थोड़ा छोड़ दी। मैं भी वो सोची कि नहीं, चलो परिवार को नहीं पसंद है तो नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि मेरी बेटी हुई, 1, 2, 3, मतलब मेरी 2 बेटी जब हुई ना, तो मैं दूसरी बेटी होते होते मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ। 18 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि अब मैं आगे की पढ़ाई करूँगी। तभी बीपीएससी वगैरह नहीं था, डीएलएड बीएड आया हुआ था, तो मैं सोची कि मैं करूँगी। तो लेकिन बने रहिए व्लॉग में, आगे भी शेयर करेंगे बात फिर। तो तब तक माँ आवाज़ देने लगी कि साग तोड़ने के लिए। तो मेरा जो ये हॉल बन रहा था ना इस साइड, वो अभी अधूरा है, तो उसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं। यही तो है, मतलब हम इंडियन का काम भी यही। बिहारी लोग जो है ना, हर एक चीज़ को यूज कर ही लेते हैं। तो उसमें हम पालक साग लगा लिए हैं, तो अभी यही पालक साग तोड़ेंगे। इसको माँ बोली है इसका कुछ रेसिपी बनाने, तो वही बनाएंगे। तोड़ कर आए ना तो बाड़ी में, मतलब मेरे घर के पीछे वाला बाड़ी में,
कुछ कुत्ता का जो छोटा छोटा बच्चा होता है ना वो सब था। तो वो सब के देख के हमको अच्छा लग रहा था। फिर हम आ गए नाश्ता बनाने, जो भी हो नाश्ता वो सब सारा कुछ बनाए, फिर खाना बनाए। उसके बाद आ गए थे नहाने पूजा पाठ करने। तो इतना सारा कपड़ा आज धुले हैं क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है 2 दिन से। तो फिर कब धूप होगा नहीं होगा ना, तो इधर 2-3 दिन पहले काफ़ी ठंड था। तो ये सारा कपड़ा जो है ना जमा कर दिए थे क्योंकि मेरा भी तबीयत कुछ ठीक नहीं था। तो ये सब कपड़ा को आज धुले हैं और मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, सारा कपड़ा को हम हाथ से धुलते हैं। तो देख ही सकते हैं सासू माँ भी नहा ली है। अभी हम नहा कर जब आए ना तो उनको मतलब बॉडी लोशन वगैरह लगा रहे थे क्योंकि अब मेरी सासू माँ भी मतलब काफ़ी बूढ़ी हैं, नहीं कर पाती ये सारा कुछ। तो वही उनको बॉडी लोशन लगाए, फिर वही बेबी क्रीम वगैरह, फिर बाल वगैरह बांध दिए। तो जो है मेरा मतलब एक कर्तव्य, वो अभी हम अपने कर्तव्य में हैं। वो उनका फेस पूरा इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि माँ को ना ये सब पसंद नहीं है वीडियो, तो माँ नहीं जानती है, मैं ऐसे ही डाल दिया करती हूँ थोड़ा बहुत कभी कभार। तो माँ को ये सब पसंद नहीं है, उस ज़माने की है। इनको अगर कोई कह देगा ना कि आपका वीडियो ऐसे डाली है तो वो उस चीज़ में भी भड़क जाएंगी। तो बस इसीलिए उनका नहीं डालती हूँ मैं। बाकी आप लोग समझदार हैं। गाइस मैं तभी मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं चली गई थी नहाने, फिर पूजा पाठ सारा काम था, तो खाना पीना भी बनाना था, तो वो सारा काम करने लगी। खाना भी बना चुकी हूँ, दाल चावल और रोटी और पालक साग, आलू का चोखा, गोभी का भुजिया, तो सारा कुछ हो गया। फिर अभी जो है ना मैं बता रही थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई, यही बता रही थी मैं। तो वो सच में मैं कुछ नहीं कर पाई, इस बात का मुझे काफ़ी दुख है। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये मेरा शौक़ तो जो है, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मजबूरी है कि मैं बाहर जाके कोई काम नहीं कर पाती हूँ। उसका रीज़न है कि मेरे ऊपर सास ससुर का भार है। भार नहीं कह सकते इसको, सौभाग्य कह सकते हैं। पहले मुझे भी समझ नहीं आ रहा था ना, तो मैं भी सोचती थी क्या कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद है। मैं अपने आप में मतलब किसी को तो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन खुद में बोलती थी मैं कि मेरा ज़िंदगी जो है ना बर्बाद है, आगे नहीं बढ़ पाती, कुछ नहीं कर पाती, पढ़ नहीं पाती। लेकिन ये तो ज़रूर है कि अभी मेरे मन में एक संतुष्टि सा है कि हाँ चलो भाई, माँ बाप साथ हैं, आशीर्वाद है। और कुछ लोग कहते हैं ना कि मतलब मेरे फैमिली मेम्बर और मेरे रिलेटिव वगैरह कुछ कहते हैं कि मैं माँ बाप के साथ लोभ से हूँ। मतलब मेरे सास ससुर को पेंशन मिलता है ना, तो इसीलिए मैं साथ हूँ। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी 3 बेटी है तो मेरा खर्च वो लोग चलाते हैं, ऐसा भी कुछ बहुत लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं घर छोड़कर निकल जाऊँ तो मैं भी 2 रुपये ज़्यादा अर्न कर पाऊँगी और मेरे हस्बैंड भी कमा पाएंगे। और समय बीतता जा रहा है और फिर ये सारा मौका मेरे हाथ से जाता जा रहा है। 3 बेटी है तो वो भगवान दिए हैं, तो उनका मतलब रास्ता भी तो भगवान ही लगाएंगे ना। तो पता नहीं बेटी किसको है उसको दर्द नहीं होता, लेकिन गांव समाज दुनिया और रिश्तेदार पड़े हुए हैं आपकी बेटी को का टेंशन लेने के लिए। तो खैर लो भाई, मेरी बेटी है, मुझे तो टेंशन नहीं है। और अगर माँ बाप के साथ रहना स्वार्थ कहलाता है, लोभ कहलाता है, तो हाँ भाई मैं हूँ लोभी, मैं हूँ स्वार्थी। तो मैं क्या करूँ, माँ बाप को फेंक दूँ क्या, मार दूँ क्या? तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो वही है, दुनिया जो बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। जो बोलना है बोलो यार, मुझे जो करना मैं वही करूँगी। तो मैं अपना काम करती हूँ, बखूबी करती हूँ। तो जिसको जो बोलना है बोलते रहे। और मतलब मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, बड़े वाले जॉब में हैं तो वो बाहर रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो भी अपने माँ बाप का नहीं करना चाहते, करते हैं, उनके साथ मजबूरी है कि वो जॉब को लेकर आ नहीं पाएंगे, तो इन लोगों को वहाँ जाना होगा। ये लोग पुराने ज़माने के हैं, बाहर रहना प्रिपेयर नहीं करते हैं, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो इसलिए वो यहाँ रहते हैं। तो क्या करें हम इन लोगों को इस सिचुएशन में कैसे छोड़ दें? अरे अगर छोड़ना होता तो स्वार्थ होता तो मैं अपने भाई का शादी के जो मतलब विधि विधान होते हैं ना, मधुश्रावणी तक मैं अपने भाई का नहीं पूजवाई, क्योंकि मेरा पहला कर्तव्य मेरे ससुराल के प्रति है। तो मैं क्या करती, वहाँ पे कहाँ स्वार्थ? अगर स्वार्थी होती तो उस टाइम तो छोड़ देती मैं। ऐसा नहीं है। आज मेरे भाई का एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी, बहुत दिनों से बोल रहा था, मैं नहीं गई।
क्योंकि सभी को पता है कि मैं माँ पापा के साथ रहती हूँ, तो मैं माँ पापा जी को छोड़ के नहीं आ पाती और नहीं जा पाऊँगी। तो उसको भी मैं समझा चुकी हूँ और मेरा भाई भी समझता है। मेरे परिवार में कोई नहीं है, बस भाई है, पापा हैं और अंकल आंटी भी हैं, तो सभी समझते हैं इस चीज़ को। तो दुनिया जो है ना, जिसको जो बोलना है यार बोलो। और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ और आप लोगों से सपोर्ट मांगती हूँ और कुछ नहीं। बस अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो मैं भी कुछ कर पाऊँगी अपनी बेटी के लिए। और मेरे हस्बैंड का भी प्राइवेट काम है, तो वो उनका खुद का बिजनेस है, तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं भी उनका हेल्प कर पाऊँ तो आजकल जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा कहाँ जा रही है तुम लोग? कहीं नहीं, साइकिल चला। साइकिल मत चला। तो अगर शिक्षा है, वो भी एक शिक्षा नहीं बिजनेस बन चुका है। आपके पास अच्छा पैसा है तो आप अच्छा शिक्षा दे पाओगे अपने बच्चों को। तो इसलिए मैं ज़्यादा कमाना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ अपनी बेटी के लिए। अपने लिए मतलब अपनी बेटी, मेरी ज़िंदगी जो है ना मेरी बेटी के नाम है। तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ, उन लोगों को अच्छे अच्छे स्कूल में अच्छा शिक्षा दीक्षा देना चाहती हूँ, जिसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए आप लोग, मैं भी आगे बढ़ पाऊँ औरों की तरह। तो अभी मैं बाहर बैठ के बात कर रही हूँ, धूप सेक रही हूँ, सूरज भगवान सीधे मेरे मुंह पे आ रहे हैं। तो जा रही हूँ, और भी काम होगा, घर में और भी काम है। देखिए गेट के बाहर भी मैं बैठी हूँ, ये केला पेड़ के नीचे, और हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आए नहीं है खाना खाने। तो चलते हैं, घर के अंदर और भी काम है। हाँ, तो माँ भी आवाज़ दे रही है, चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस अभी हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है? नाश्ता। पार्टी। हाँ, लिट्टी समोसा और जलेबी का पार्टी चल रहा है। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को भी खिला देते हैं, मिलते हैं खाने पीने के बाद। ये लिट्टी समोसा मैं सबसे पहले सासू माँ, हस्बैंड और इनके साथ एक हैं परोस के ही है, और ससुर जी, इन लोगों को देने के बाद खुद हम लोग खाते हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और जो भी बुरा लगे वो भी बताइएगा, अच्छा लगे वो भी बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता होगा। और अभी कोशिश तो करती हूँ पूरा शूट करने का, लेकिन नहीं कर पाती हूँ, कोई है नहीं। मैं बच्चों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, वो लोग पढ़ाई करती हैं, तो इस उम्र में उन लोगों को इधर इन्वॉल्व करने पे होगा क्या कि पढ़ाई से ध्यान उतर जाएगा। तो बस यही है जो कि मेरा ज़िंदगी है। बहुत लोगों का काम है कि वीडियो आपका मोबाइल में देखेंगे वो अपने घर से, लेकिन कमेंट करने के लिए आपके घर पे आएंगे। खैर मैं ऐसे लोगों से मैं दूर रहना चाहती हूँ, और मैं उन लोगों से कहना भी चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ मत देखा कीजिए। और मेरे घर आके जो कमेंट करते हैं ना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो इक्का दुक्का एक दो है ऐसा। वैसे मुझे कहना यही है कि मेरे जो हस्बैंड है ना, भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छे हैं, इंसान हैं, जैसे भी हैं, जो भी हो, 2 रुपया अगर कम भी कमाते हैं ना, मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है कि वो उनको मतलब बहुत इतना सारा पैसा नहीं कमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो जितना ही कमाते मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, और मैं उतने में ही खुश हूँ। और मेरे राजा मेरे शहंशाह वही हैं, और वो मुझे सपोर्ट करते हैं, इससे बड़ी बात क्या है। बहुतों को तो सपोर्टिव पति नहीं मिलता है, मुझे तो ये है कि कुछ भी हो कि पति तो सपोर्टिव है। मैं वीडियो बनाऊँ कि जो करूँ, वो हर एक चीज़ में मेरा साथ देते हैं। वैसे भी मैं कोई गलत वीडियो तो नहीं बना रही है जो वो मेरा साथ नहीं देंगे। तो भगवान की कृपा से मेरे पति अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, जो नए आए हैं पहली बार चैनल विजिट करते हैं, सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो अच्छा लगे वो बताइए, जो बुरा लगे वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो बाल झाड़ो, कंघी करो, चलो।